36 में क्या डाउट है? 36 है आपका विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस ऑप्शन में, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से किस ऑप्शन में सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? 1 ग्राम CO2 ए ऑप्शन, 1 ग्राम CO2 बी ऑप्शन है क्या है? 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम N2, सी क्या है? 1 ग्राम O2 एंड डी इज 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम O2, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम H2, 1 ग्राम CO2। ये CO2 के लिए हो गया, ये N2 के लिए हो गया, ये O2 के लिए हो गया। इन सब में लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास है? तो सबके मोल्स निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना था। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। तो मास कितना दिए? वीएम ने 1, जीएमएम कितना? 44। तो मोल्स कितने आ गए? मोल्स ऑफ CO2 1/44। ये एक फॉर्मूला हुआ मोल्स का। देन मोल्स का सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो मोल्स कितने? 1/44, तो वो रख देंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 1/44 इंटू Na क्रॉस मल्टीप्लाई होके। ये पहले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, वैसे ही चारों में कैलकुलेट करना है कि किस केस में सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले में Na/14 आया। सिमिलरली ये करेंगे, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। मास आपका है 1 ग्राम, जीएमएम नाइट्रोजन का लिए 28, तो ये आ गए मोल्स। अब दूसरा फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे Na इंटू 1/28। तो दूसरे के केस में इतना आया Na/28। पहले में Na/44 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरे में Na/28। थर्ड में सिमिलर वे में मास हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मोल्स इज इक्वल टू मास है गिवन 1 ग्राम, जीएमएम हो जाएगा 32। ये मोल्स आ गए। एंड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 1/32 इंटू Na। सिमिलर वे में फोर्थ मोल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? मास अपॉन जीएमएम 2, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, the number of molecules of H2 is equal to half Na। ये तो अब इन चारों वैल्यूज जो आई हैं, पहला Na/44, दूसरा Na/28, तीसरा Na/32 और चौथा Na/2। इन चारों में सबसे कम वैल्यू कौन सी? ये पूछा है। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे? विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ। तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सबसे छोटा होगा क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो लीस्ट मॉलिक्यूल किसके पास होंगे? CO2 के पास। इसके पास आ गए लीस्ट मॉलिक्यूल्स। और मैक्सिमम, मैक्सिमम इसके पास। नोट करिए।
नोटेड। चलो नेक्स्ट। एकेडमी की बुकलेट ना, नहीं बुकलेट का नहीं है, ये अलग पार्ट है, जो सेंड किया था वो है। 27। 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट, ये तो सेम है ना 27 ऐसे ही जैसे ये बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसमें हाईएस्ट होंगे, सबका मास गिवन है, मास अपॉन जीएमएम करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। 37। 8 ग्राम ऑफ ओजोन, फॉर्मूला एंड यूनिटरी मेथड दोनों क्यों भाई, फॉर्मूला और यूनिटरी मेथड दोनों से क्यों सॉल्व करूं, तुम लोग खुद भी करोगे कुछ, सब कुछ मैं ही सॉल्व करूंगा। आंसर नहीं आ रहा है इसका। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। O3 के लिए कैलकुलेट करना है, 8 ग्राम ऑफ O3 गिवन है, 8 ग्राम ऑफ O3, और 8 ग्राम ऑफ O3 के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है। हाँ, तो आंसर आ रहा है ना। टफ जा रहे हैं, अभी से क्वेश्चन टफ जाने लगे, ये तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। स्नेहा सारे हो गए, 48 नहीं हुआ, ठीक है 48 बताता हूं। सो 8 ग्राम ऑफ O3 है, 8 ग्राम ऑफ O3 में ही आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, पहले हम मोल्स का फॉर्मूला अगर लगा लें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन जीएमएम। मास कितना है 8 ग्राम गिवन है, जीएमएम कितना होगा O3 का 16 इंटू 3 48, यानी 8 अपॉन 48 यानी 1/6। 8 अपॉन 48 विच विल बी इक्वल टू 1/6। ये मोल्स आए, लेकिन ये किसके मोल्स आए, O3 के मोल्स आए। O3 के मोल्स आए तो O3 के मॉलिक्यूल निकाल लो। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, अगर O3 के मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे, 1/6 इंटू Na। और अगर हमको मॉलिक्यूल्स पता है तो एटम निकालना है। अब यूनिटरी मेथड से आगे लिख सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ O3 कंटेन Na अपॉन 6 एटम, सॉरी 1 मोल ऑफ O3 कंटेन, कितने एटम कंटेन किया हुआ है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक ओजोन के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। तो हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल आए कितने हैं, हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल आए हैं Na/6, ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 molecule of O3 contain 3 atom, so Na/6 molecule of O3 contain Na/6 into 3, Na/6 into 3 atom of oxygen। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 2 6 यानी Na/2, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम Na/2, ये आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मास गिवन है, मास से मोल्स कैसे निकालते हैं ये पढ़ाया था फॉर्मूला, पहले ही वो लगाया मोल्स, जब मोल्स आए तो उससे मॉलिक्यूल्स निकाला दूसरे फॉर्मूले से Na/6। उसके बाद नॉर्मल यूनिटरी मेथड लिखा है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो Na/6 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो Na/6 इंटू 2, ये आ गया। 48 नहीं हुआ स्नेहा आपका, ठीक है 48 देखते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये नहीं हुआ आपका, आपने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड नहीं की है क्या, स्टार्टिंग में पढ़ा बेसिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना। 6C12 दिया हुआ है और इसका बोल रहा है 12 ग्राम। अच्छा नोट करना है लास्ट वाला, तो नोट करो जल्दी नोट करो।
एकदम बेसिक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये वो फॉर्मूले हैं जितना अभी हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये 9th क्लास का है। 9th क्लास में जो मोल कंसेप्ट आप पढ़ते थे उसमें मोल कंसेप्ट एकदम बेसिक दिया होता था, वही बेसिक अभी पढ़ रहे हैं। अभी से हार्ड जा रहा है तो फिर आगे कैसे करोगे। साहिल 48 हो गया आपका आंसर आ गया, 108 10 टू द पावर 23। ठीक है करते हैं। सार्थक नोटेड, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट 48 देखते हैं। देखिए ये है 6C12, इसका बोल रहा है कितना मास है, मास लिया गया है 12 ग्राम। अब कार्बन है, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं 6C12 से, यानी और कार्बन का मास इतना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, मास अपॉन GAM, मास है 12 ग्राम, GM कितना है 12, ये जो नंबर होता है यही तो GMM होता है। कार्बन का मास हमें पता है 12 होता है, GM ये 12, तो 12/12 1 आ गया। मोल्स आए कितने 1, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएगा कितना, Na एटम, क्योंकि एक मोल है, एक मोल में Na एटम होते हैं, यानी Na एटम के लिए आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। अब फॉर 1 एटम, पहले एक एटम की बात करते हैं, आपके पास टोटल Na एटम है, बट पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 एटम, फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर एक एटम की बात करें तो क्या क्या पढ़ा था हमने, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका एटॉमिक मास नंबर है 12 जो कि गिवन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता था एटॉमिक नंबर के जो कि है 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने के इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के जो कि है 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने पढ़ा था जो कि होता है A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास नंबर कार्बन का 12 है, प्रोटॉन है 6, तो न्यूट्रॉन भी आ गया 6। तो एक कार्बन एटम, ये एक एटम के लिए है, ध्यान से देख लीजिए ऊपर ये 1 एटम लिखा है। फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, ये एक एटम के लिए। लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, Na एटम, तो अगर एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो Na एटम में कितने होंगे, Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फॉर Na एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Na इंटू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, Na इंटू 6, क्योंकि एक एटम में 6 है, तो Na एटम में कितने होंगे, तो Na का मल्टीप्लाई, Na इंटू 6। अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आगे पूछा है आपको, कहाँ गया 48 ना, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम, तो इन सब का एडिशन बताना है, तो इनका समेशन क्या लिखा जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, यानी कितना 6Na प्लस 6Na प्लस 6Na, 6Na प्लस 6Na प्लस 6Na, ये कितना हो जाएगा 18Na। यही आंसर दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, वैल्यूज रख दीजिए फिर, Na के टर्म्स में आंसर नहीं दिया है, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, तो वैल्यूज रख दीजिए, तो ये 108 के अराउंड आ जाएगा, समथिंग पॉइंट समथिंग 10 की पावर 23, और पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर इधर तो 1.08 10 की पावर 21, तो ये इसका समेशन आ जाएगा। तो ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट 1.8, 12, 1.08 10 की पावर 25, 100 से, अच्छा हाँ ठीक है, पॉइंट इधर शिफ्ट किया है ना, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया है तो और ऐड हो जाएगा, ये 100.8 को इधर हमने शिफ्ट किया है तो 23 प्लस 2 25,
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्वेंटी वन कैसे आया, कहाँ 21 है? अच्छा ये 25 पॉइंट को शिफ्ट किया है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 18 इंटू 6 108 आएगा, उसके बाद पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा। अब इस पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट किया है लेफ्ट में 2 पॉइंट्स पे, तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो इधर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट शिफ्ट करना आता है ना, देखो ये 108 है, ऐसा समझो 108 पॉइंट जो भी आ रहा है 39। अब इस पॉइंट को हमें इधर शिफ्ट करना है, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करके ये इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और साथ में 100 बच जाएगा, तो वो वहां पे 100 आएगा और वो 100 और 10 की पावर 23 मिलके 10 की पावर 25 होंगे। मतलब ऐसा किया है, वो मैंने एक साथ लिख दिया है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 100 कर लो और साथ में 10 की पावर 23, और 10 की पावर 23 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10 की पावर 25। समझा क्या? चलिए क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 34। ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ रखा था, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। नॉर्मल हमने एक एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला है। अगर किसी को निकालना नहीं आता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हालांकि ये पहले पढ़ते हैं हम 9th-10th में, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग की क्लास, जिसने स्टार्टिंग से अटेंड नहीं किया है वो बाद के क्लासेस देख लीजिएगा, वहां पे ये सब हमने पढ़ रखा है। तो पहले एक एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला, और उसके बाद टोटल Na एटम है तो उसमें कितना होगा वो किया, तो Na एटम के लिए कैलकुलेट कर लिया, और फिर सबका समेशन करना था तो सबको ऐड कर दिया, और ये फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। If 3.01 are molecule removed from this to this, then the number of moles of H2SO4। ये अच्छा क्वेश्चन है सिंपल, जो हम चीजें हमने पढ़ी है वहीं पे रखना है। देखिए 34 में आपको बोल रहा है अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ गए तो हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल 3.01 10 टू द पावर कितना 20, 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है। एंड इस मॉलिक्यूल्स में अच्छा आर रिमूव्ड है, दिस मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कितने से 98 mg ऑफ H2SO4, तो 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 लिया गया है और उसमें से रिमूव किया जा रहा है किसको 3.01 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स को आपने रिमूव कर दिया है, ये है रिमूव्ड। तो स्टार्टिंग में ये इतने कुछ मॉलिक्यूल होंगे इसमें 98 mg का मतलब कुछ तो मॉलिक्यूल होंगे ना, इतना मिलीग्राम मतलब कुछ मॉलिक्यूल होंगे, उस मॉलिक्यूल्स में से इतने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए, तो पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, ये निकालना है। तो देखिए अगर हम इसको इनिशियल मोल्स माने, इनिशियल
H2SO4। तो ये इनिशियल H2SO4 से रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको, इनिशियल H2SO4। तो देखिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इनिशियल मोल्स की जगह हमने क्या रखा, मास बाय जीएमएम। मास कितना है, 98 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बताया था मास हमेशा ग्राम में रखा जाता है। जीएमएम H2SO4 का होता है 98। जीएमएम निकाल लीजिए कैलकुलेट करके। तो मोल्स कितने आ गए, इनिशियल मोल्स, ये देखिए इनिशियल मोल्स हमारे पास आए 10⁻⁻3। अब नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, जो रिमूव किए गए वो निकाल, कि कितने रिमूव किए गए। देखो मोल्स का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, मोल्स का फॉर्मूला हमने दूसरा पढ़ा है, नंबर ऑफ इंटिटीज वाला, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है 3.01 10⁻20 डिवाइडेड बाय Na की जगह 6.022 10⁻23। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 10⁻3। तो 1/2 इंटू 10⁻3 ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ 10⁻3 ऊपर गया तो -3, 1/2 को डिवाइड कर देंगे 0.5। ध्यान से देखिए दोनों जगह मैंने मोल्स के फॉर्मूले लगाए हैं। पहले केस में मास दिया था मिलीग्राम, तो मास का फॉर्मूला लगा के मोल्स निकाला। फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड किया, ये मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड है, तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। अब दोनों जगह के मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड एंड इनिशियल मोल्स। तो बताइए अगर मुझे रिमेनिंग मोल्स निकालने हैं, बचे हुए मोल्स, रिमेनिंग मोल्स या फिर लेफ्ट मोल्स, तो क्या होगा, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4 क्या लिखा जाएगा, वो तो यही लिखा जाएगा कि इनिशियल मोल जितने थे उसमें से रिमूव्ड मोल्स को माइनस कर देना है, इनिशियल मोल्स माइनस रिमूव्ड मोल्स ऑफ H2SO4। जो इनिशियल मोल्स थे उसमें से कुछ मोल रिमूव किए हमने, तो इनिशियल में से जो रिमूव किया उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ मोल आ जाएगा। सो रिमेनिंग मोल्स वैल्यूज रख दीजिए। इनिशियल मोल्स कितने निकाले हमने, 10⁻³ रिमूव्ड मोल्स कितने निकाले हमने, 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस करना है 10⁻³ दोनों में कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 0.5 और 1 माइनस 0.5 का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये आंसर हो गया, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी 0.5 इंटू 10⁻³। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा ही, तो इन चीजों को ध्यान से देखते जाइए तभी आगे की चीजें और समझ में आएंगे। चलिए नोट करिए, जिसको नोट करना है जल्दी। समझ में आया सबको, ये क्लियर है। तो इनिशियल मोल्स देन नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, उन दोनों को माइनस करके हमने नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट निकाले, कितने रिमेनिंग मोल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, द एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, हाँ तो मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वेट पूछा है, एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स रिपीट करूं, कौन सा नंबर ऑफ मोल्स, ये रिमेनिंग मोल्स, इनिशियल माइनस रिमूव्ड मोल्स कर दिए तो रिमेनिंग मोल्स आ जाएंगे। माइनस ही तो किया है, इस वैल्यू से इसको माइनस कर दिया है, दोनों जगह 10⁻³ को कॉमन ले लिया,
यहाँ भी 10 की पावर -3, यहाँ भी 10 की पावर -3, कॉमन लेके कैलकुलेट किया आगे। लास्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे क्या डाउट है? यहाँ क्या नहीं समझ में आया? यहाँ तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है आपको। ये इनिशियल H2SO4 गिवन था, इसका 98 mg दिया था, तो मोल्स निकाले कि मास दिया है तो कितने मोल्स रहे होंगे, तो इनिशियल मोल्स आए मास बाय जीएमएम से। फिर बोल रहा है इतने मोल्स रिमूव किए गए। कौन से मोल रिमूव किए गए हैं? ये वाले मोल्स रिमूव किए गए हैं। तो इन रिमूव्ड मोल्स के लिए हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na से, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स गिवन था ना, ये मोल थोड़ी गिवन था, मॉलिक्यूल्स गिवन था। तो नंबर ऑफ एंटिटीज का फॉर्मूला लगा, नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाय Na। तो दोनों के मोल्स निकाल लिए, इनिशियल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, और फिर फाइनली कैलकुलेट करना था कितने मोल्स बचे हैं, तो माइनस कर दिया उसको। चलिए 50 देखिए, द एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट पूछ रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो क्या होगा बताना? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसमें क्या डाउट है? एक मॉलिक्यूल का मास निकालना नहीं आता? एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूछा है, एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल, उसका वेट कितना होगा। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा? हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, तो कितना आ गया ये? 18 AMU। ये हो गया आंसर। अब आपको पहला ऑप्शन में ग्राम दिया है, दूसरे में 2.99 दिया है, थर्ड में बोला है बोथ 1 and 2 ये, तो हमारा तो आंसर AMU में आया है। 18 ग्राम नहीं होगा, 18 AMU आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ये डिफरेंसेस पढ़ा है आपको कि एक मॉलिक्यूल होगा तो उसका मास AMU में आएगा। अब ये AMU में 18 है, लेकिन आपको ऑप्शन में 18 ग्राम दिया है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन भी ग्राम में दिया है, तो अब ग्राम में निकाल के इसको देखते हैं कितना होता है। तो 18 AMU को हम 1 AMU लिख सकते हैं, 18 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया था तो कितना पड़ा था? 1.67 10 की पावर -24 ग्राम, ये 1 AMU की वैल्यू होती है। अब 18 में 1.67 का मल्टीप्लाई कर लो, 18 इंटू 1.67 करो, और साथ में 10 की पावर -24 अपनी जगह पे। तो देखिए क्या ये बी ऑप्शन के इक्वल आता है? बी ऑप्शन कितना दिया है? 2.99 10 की पावर -23 ग्राम। समझ में आया क्या? यहाँ पे हमने 1 AMU का कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करते टाइम 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आ रहा है 2.99। देखो अगर इसके अराउंड आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज फोर्थ ऑप्शन होगा। 30 के अराउंड आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन ही हुआ। 2.99 मतलब वो 30 ही हो गया ना, तो 30.06 10 की पावर -24 हो गया, इतना ग्राम। पॉइंट को अब शिफ्ट कर लो, पॉइंट को शिफ्ट कर लो, 30 है, हम एक नंबर के बाद रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 3.00 करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -24, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये आंसर है, और यही ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में क्या दिया है? 2.99 का मतलब 3, 2.99 का मतलब 3, और साथ में 10 की पावर -23 ग्राम, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर AMU में देखता तब तो सीधा आंसर होता 18 AMU, लेकिन आपको AMU में दिया ही नहीं है, ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए पढ़ाते टाइम बताया था कि ये चीजें ध्यान से अभी समझिए, आगे इन्हीं में गलतियां होती हैं कि एक मॉलिक्यूल है या एक मोल है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। एक मॉलिक्यूल है तो उसको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ अभी? चलिए ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। 47 भी होगा डाउट।
एटमोसिटी दिया हुआ है 47, आपको बाद में बताता हूँ, अभी समझ आएगा क्या? समझ तो आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एटमोसिटी जो रिप्रेजेंट किया गया है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। डन। चलिए, और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। खत्म, सारे होमवर्क हो गया कंप्लीट जितने क्वेश्चन दिए थे? नो डाउट, ओके। कहाँ तक दिया था? 62 तक? नहीं, 50 तक। एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, ये हो गया 50, तो अभी 51, उसी एक्सरसाइज का 51, क्वेश्चन नंबर 51। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4, जैसा 50 है वैसा ही 51 है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन में पूछा है मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4, क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही है, व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। निकालिए मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। नहीं, आंसर ऑप्शन देखे हो ना, ऑप्शन में MU में दिया ही नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। सिक्सटीन ग्राम, 16 ग्राम आएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल। बताइए 51 का आंसर। ऑप्शन पूछ रहा हूं मैं, ऑप्शन कौन सा है? 16 AMU MU MU बता रहे हो, ऑप्शन में 16 AMU दिया ही नहीं है। ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा हूँ। 16 ग्राम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया है 26.6 इंटू 10 की पावर 22 ग्राम, सी ऑप्शन क्या गिवन है 2.66 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, एंड डी ऑप्शन आपको गिवन है 16 इंटू Na ग्राम। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। हाँ, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कितना आ जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ CH4 का मतलब ये कि वन मॉलिक्यूल, ये आ जाएगा 16 AMU। लेकिन ऑप्शन में AMU दिया नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, और ग्राम में आपको कन्वर्ट करने के लिए 1.67 10 की पावर माइनस, तो 1.67 10 की पावर -24 ग्राम, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसके अराउंड आ रहा होगा, इसके अराउंड ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं भी आएगा तो 26.7 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन इसका 26.7 और बाकी 10 की पावर -24। अब उसके बाद पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, जब एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2.67 बनाएंगे इसको, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में 10 की पावर -24 तो है ही, और फिर ये 10 की पावर 10 और 10 की पावर -24 मिलके 10 की पावर -23 में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आंसर आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट है 52। 52 52 में क्या पूछा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? क्या हुआ प्रणीता, नोट नहीं कर पाई? ठीक है, नोट करना अभी। Which of the following has highest mass? A option 1 gram atom of carbon, B option half mole of CH4। सबके मास बताइए कितना कितना आएगा। आपको पूछा है हाईएस्ट मास किसका है और चारों के मास निकालिए और बताइए किसका किसका आ रहा है कितना। Then 10 ml of water and the fourth one is 3.011 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। 10 to the power 23 atoms of oxygen। कितना कितना मास आएगा और हाईएस्ट मास किसका है? चलो नोट कर लो जल्दी प्रिंट का। ये तो सेम इससे पहले वाला जो कराया था वैसा ही क्वेश्चन था, इसमें क्या डाउट है? नोटेड। चलिए ये है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? बताइए क्या क्या आया, बताओ वैल्यूज कितनी कितनी आई हैं? सी ऑप्शन लिखा है 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml ऑफ वाटर। ऑप्शन डी, साहिल का ऑप्शन डी आया है, करण का ए। 1 ग्राम एटम। चलिए मास बताइए फिर क्या क्या निकाला आपने। पहले का कितना मास है? फर्स्ट के लिए मास कितना है? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है? मास बताओ ना, जो निकाला है तुमने वो तो बताओ। हाईएस्ट मास आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है?
12 ग्राम। तो ए ऑप्शन है आपका 12 ग्राम, ये मास है। बी ऑप्शन में मास कितना है? हाफ मोल ऑफ CH4। हाफ मोल ऑफ CH4 का कितना मास आया? निकाला नहीं तुम लोगों ने, सीधा ऐसे ही आंसर बता दे रहे हो, तो आंसर कैसे आ गया बिना निकाले? सी के लिए क्या होगा? 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी, तो मास आ जाएगा 10 ग्राम। और यहाँ पे कितना? एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी ग्राम। सो 8 ग्राम, 12 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। हाईएस्ट मास पूछा था। है ना? तो ठीक है, अब जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका आंसर नहीं आया मैं बता रहा हूँ, देखिए इधर। पहली बात तो पूछा 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। फॉर्मूला पढ़ाते टाइम बोला था कि ये लाइन कहीं लिखी हो ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, ये मास नहीं है 1 ग्राम, 1 ग्राम नहीं रखना है मास। तो अगर मोल यहाँ पे आपको दिया है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1 मोल। 1 मोल कार्बन एटम है, तो मास उसका कितना होगा? GMM के इक्वल। तो मास कितना लिखा जाएगा? मास ऑफ कार्बन यानी 12 ग्राम। 1 मोल का मतलब 12, उसका GAM। तो 1 मोल है पहले ऑप्शन में, क्योंकि ग्राम एटम वर्ड यूज किया है, ये लिखवाया है नोटबुक में कि ग्राम एटम का मतलब मोल ही होता है। देन बी ऑप्शन पे अगर आए तो पहले का मास पता चल गया 12 ग्राम। बी ऑप्शन में हाफ मोल CH4। अब 1 मोल CH4 का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल GMM के इक्वल होगा। तो मास ऑफ 1 मोल CH4, 1 मोल जो CH4 है उसका मास उसके GMM के इक्वल हो जाएगा। वो निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 ग्राम। 1 मोल का मास 16 ग्राम है, तो हाफ मोल का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 1/2 यानी 8 ग्राम। 1 मोल का मास अगर 16 है तो हाफ मोल का मास 8 ग्राम आ जाएगा। देन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में 10 ml ऑफ वाटर। अब ये हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, जिनको नहीं पता है वो लोग अभी पढ़ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए, बार बार नहीं बताया जाएगा, अभी ये बताया जा रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। 10 ml ऑफ वाटर आपको दिया है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो लिख ले यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ वाटर हम रखते हैं 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में दी ही नहीं जाएगी। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो सी ऑप्शन के लिए वॉल्यूम आपको गिवन है 10 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है कितना? 10 ml। और डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में दिया है तो बेटर है, नहीं दिया है तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला पता है डेंसिटी का, ये भी पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, या यहाँ भी पढ़ा ही है हमने, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन आगे पढ़ लेंगे। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, मास निकालना है, वॉल्यूम दिया है 10 ml, ml से ml कैंसिल आउट, तो मास कितना आ गया? 10 ग्राम। तो थर्ड ऑप्शन में 10 ml है, मतलब उसका मास भी 10 ग्राम होगा। सबके मास निकाल रहे हैं, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। देन फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या गिवन था? फोर्थ ऑप्शन में गिवन था 3.011 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन
3.011 10 की पावर 20 ये दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटिटीज यानी नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ एटम्स है 3.011 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय Na का मतलब 6.022 10 की पावर 23। ये कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा हाफ। तो मोल्स आ गए कितने, हाफ। अब मास निकालना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, उसका जीएम। तो हाफ मोल का मास कितना होगा, तो मास ऑफ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम will be 16 into half means 8 ग्राम। तो चौथे ऑप्शन में भी आया 8 ग्राम। तो चौथे ऑप्शन का मास है 8 ग्राम, थर्ड ऑप्शन का है 10 ग्राम, एंड पहले दो ऑप्शन का कितना था, सबसे पहले का कितना था 16, फर्स्ट वन वाज 12 ग्राम एंड देन सेकंड वन 8 ग्राम। तो हाईएस्ट मास पूछा था तो पहला आ जाएगा आंसर। समझ में आया, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। हाँ ठीक है, जिसका छूट गया ये नोट करिए पहले, देन अगली स्लाइड पे देख लीजिएगा। नोटेड। चलो नेक्स्ट वन ये है, इसको नोट कर लीजिए और ये डेंसिटी याद कर लीजिए वाटर के रिस्पेक्ट में। लिक्विड वाटर जो डेंसिटी हम कितनी रखते हैं 1 ग्राम पर ml, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर जगह वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। तो डेंसिटी इसकी जनरली कई बार क्वेश्चन में तो दी रहती है, दी है तो बेटर है, अगर नहीं दिया है तो हम रख सकते हैं 1 ग्राम पर ml। डन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम का ही यूज करना है। और अगला क्वेश्चन ये आपको गिवन है 53rd, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वेट मतलब मास ही आपको कैलकुलेट करना है, इट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कोई गैस है 1 मोल ऑफ गैस, अच्छा एट एसटीपी दिया है, एनटीपी नहीं पढ़ा है ना अभी, ठीक है रहने दो 53 नहीं है अभी, रहने दो, एनटीपी एसटीपी अभी पढ़ लेंगे तब होगा। देन 55 56 57 59 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59, मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन H1 C12 C14 C16। क्वेश्चन नंबर 59, C12 ये तो पता है ना सबको कि मॉडर्न एटॉमिक वेट जो हम एटॉमिक मास का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो सब C12 से निकालते थे, तो C12 पे बेस्ड होगा। देन अगेन डेंसिटी दे रखी है आपको, देन 61 62, तो इसमें अब वॉल्यूम वाले रिलेशन बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए तो एक्सरसाइज 2 हो गया ना। अब एक्सरसाइज 2 में जितने स्टैचोमेट्री के क्वेश्चन थे, जितना अभी पढ़ा है वो क्वेश्चन हो गए हमारे। अब एक्सरसाइज 3 में मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ, वो सब लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3 में उसी के नीचे एक्सरसाइज 3 है, पेज नंबर 46 पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल्स। मिला क्या, हो सकता है अभी सबके पास फोन ना हो
तो अगर टैब में देख रहे हैं तो बाद में देख लीजिएगा, मैं फिर ग्रुप पे डाल दूंगा होमवर्क, ठीक है। तो एक्सरसाइज थर्ड करनी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल्स। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं बता दूंगा, सिंपल रिलेशन वाले ही करने जितना अभी हमने पढ़ा। ओके ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम का रिलेशन कल पढ़ते हैं इसके आगे, बाकी ये होमवर्क मैं आज का इस ग्रुप पे डालता हूँ। ओके चलो, टेस्ट का भी नहीं बोला है आपको कुछ? हाँ आपके ग्रुप का नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आपका नहीं है, थर्ड बैच का। ओके बाय।